छात्रों, बहुत सारी बधाइयाँ। इधर मैं प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए लगातार वीडियो दे रहा हूँ। मेरे हर वीडियो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ, क्या आपके मस्तिष्क में कभी एक बात आई कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले किस जाति ने आंदोलन छेड़ा था? आप जानते हैं कि 1757 में पलासी युद्ध हुआ। यह युद्ध सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच हुआ था। आज भी इतिहासकारों का कहना है कि पलासी का युद्ध युद्ध नहीं बल्कि छल और प्रपंच का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और कंपनी की जीत हुई थी। पलासी युद्ध के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया और यह शासन 1757 से 1857 के बीच चला, अर्थात कंपनी का शासन ठीक 100 वर्ष रहा। इस अवधि में कंपनी भारतीयों को अर्ध निग्रो अर्ध गुरिल्ला कहा करता था। हमें वह ईसाई बनाने के लिए जोर देता था। हम भारतीयों को वह मानव नहीं समझता था। ऐसी परिस्थिति में सभी जाति और धर्म के लोग प्रभावित थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर थे तो आदिवासी जाति। आप जानते हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक रोजर बेकन ने कहा है, गरीबी और असंतोष क्रांति को जन्म देता है। अर्थात किसी व्यक्ति ने क्रांति का बिगुल बजाया है, उसके पीछे दो ही कारण होगा, या तो गरीबी या असंतोष। आदिवासी जातियों क्यों लड़ा? क्यों आदिवासी जातियों को लड़ना पड़ा? जो आदिवासी जाति अपने पेट भरने के फेर में लगे रहते थे, उन्हें लड़ाई का बिगुल क्यों बजाना पड़ा? देखिए, आदिवासी लोग छोटा नागपुर के आसपास पहाड़ों के निकट जो बंजर जमीन थे, उन्हें अपने परिश्रम से उपजाऊ बनाया। वे अपने जीविकोपार्जन करने के लिए वहां खेती करने लगे। उन बंजर जमीन पर जमींदारों का ध्यान चला गया और जमींदार हिंदू के उच्च जाति हुआ करते थे, या तो ब्राह्मण होते थे या राजपूत होते थे। ये जमींदार आदिवासियों को आदेश दिया कि जिस तरह हर किसानों को कर देना पड़ता है, तुम्हें भी इस जमीन का कर देना होगा। तुम्हें उपजाऊ फसल का उपज का 1/3 हिस्सा फसल देना होगा। 3 कठिया प्रणाली को लागू करना होगा और नील की खेती भी करना होगा। आदिवासियों ने जमींदारों को समझाया कि हम तो बंजर जमीन को उपजाऊ बनाए हैं, हम क्यों कर देंगे। लेकिन जमींदारों का आदेश था, अगर कर नहीं दोगे तो जमीन को नीलाम कर दी जाएगी। अपने जमीन को नीलाम से बचाने के लिए आदिवासी महाजनों से सूद पर कर्ज लेने लगे। महाजन भी परिस्थिति देखते हुए ऊंचे ऊंचे दर पर सूद देने लगे और अंत में इस खेती से उन्हें कोई लाभ न मिलने लगा। परिणाम यह हुआ कि सिद्धू और कानू, जो आदिवासियों के नेता थे, वे अपने गांव दामिन ई कोह में एक बैठक बुलाया और उन्हें कंपनी से लड़ने का प्रशिक्षण दिया। फिर क्या था, 1855 में आदिवासी नेता ने आंदोलन की शुरुआत किया। 15,000 आदिवासियों ने भाग लिया, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेजों के गोली बम के सामने कुछ नहीं चला और अंत में इस विद्रोह में आदिवासियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यह विद्रोह 1855 में आरंभ हुआ और 1856 में समाप्त हो गया। चूंकि यह विद्रोह संथाल नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इसका नाम संथाल विद्रोह पड़ा। इस विद्रोह में
हमारी हार हुई, संथालियों की हार हुई और कंपनी की जीत हुई। तो छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि कंपनी के खिलाफ सबसे पहले अगर लड़ाई लड़ा तो कोई और जाति नहीं बल्कि आदिवासी जाति। ऐसे आप जानते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह को माना जाता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1857 के पहले भी हमारे एक जाति के लोग, एक क्षेत्र के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। भले हार और जीत अलग बात है, लेकिन लड़ाई लड़ा और यह लड़ाई 1856 में समाप्त हो गई। इसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही बताने का उद्देश्य है कि जिस आदिवासी भाई को आज कोई महत्व देने को तैयार नहीं है, वे देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले अपने हाथों में हथियार धारण किया। आवश्यकता इस बात की है कि आज हमारे हर आदिवासियों का महत्व देना चाहिए। नेहरू ने कहा था, जब तक एक एक भारतीयों के आंखों से आंसू नहीं पोंछा जाए तब तक आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए छात्रों, बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को बता दिया कि संथाल विद्रोह 1855 में आरंभ हुआ, 56 में समाप्त हुआ। इस विद्रोह में आदिवासियों ने आंदोलन का बीजारोपण किया था। इस तरह से हमारे आंदोलन की शुरुआत कोई और जाति नहीं, आदिवासी जाति ने किया था। अगले वीडियो में मैं फिर बताऊंगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में और किन किन जातियों ने हिस्सा लिया था। थैंक यू।